हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए समर वेकेशन के लिए बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्स अच्छे हैं, कौन कौन से कोर्स अभी ऐसे हैं जो उनकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू डिमांड है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे समर वेकेशन में हमारे पेरेंट्स हमें ड्राइंग की क्लासेस कराते थे, ज्वाइन आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे हम लोग, एंड इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते थे। यस, और क्या करते थे हम लोग, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी बच्चों को ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जो उन्हें आगे भी काम आए। तो कुछ कोर्स जो हैं, क्योंकि क्या होता है, हम सपोज़ समर वेकेशन में अगर हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो हम प्रेफर करते हैं हम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें। और जब हम ऑनलाइन कोर्स ढूंढते हैं तो हमें और भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। लेकिन मैंने बहुत लिमिटेड बट बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर का है तो फिर बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे फर्स्ट कोर्स ये है, मैंने एक कोर्स देखा है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों की कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों के अंदर जो स्टेज पे बोलने का फोबिया होता है वो भी निकलता है। तो फर्स्ट कोर्स इज़ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। यस। सेकंड कोर्स इज़ फॉरेन लैंग्वेज। बच्चों को वैसे तो आजकल जो सेकंड लैंग्वेज, जैसे हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो संस्कृत होती थी, हमारे को एक लैंग्वेज सिखाई जाती थी। या सपोज़ कोई बच्चा पंजाब में है तो गुरमुखी सीखता है, या वो जिस भी रीजन में रहता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखता है। लेकिन अभी स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, और अगर नहीं भी पढ़ाई जाती है तो आप अपने बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इस ड्यूरेशन में 15 डेज़ का जो भी क्लासेस होती है, जिसके अंदर शॉर्ट कोर्स होता है, या 21 डेज़ की 1 मंथ के लिए आप उनको फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ फॉरेन लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन कोर्स। अब आप ये सोचेंगे इतने छोटे बच्चे वेब डिज़ाइनिंग और एनिमेशन, यस, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। उनके लिए छोटे छोटे ब्लॉग्स के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है, कोडिंग सिखाई जाती है। और अगर बचपन से ही इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उन्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और उनको उनकी एज की क्राइटेरिया के हिसाब से कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन कोर्स। ये तो ऐसे कोर्स है जो आप ऑनलाइन घर से भी कर सकते हो। कुछ ऐसे कोर्स भी हैं अगर बच्चों का इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ों में, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन इज़ चेस। आप बच्चों को चेस भी सिखा सकते हैं। चेस ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सिखाया जाता है। जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं चेस ऑनलाइन क्यों, हम तो घर पे भी सिखाई जाती है, पर छोटी छोटी बारीक ट्रिक्स जो होती हैं जो कोई मास्टर ही सिखा सकता है, जो खुद इस चीज़ में बहुत ब्रिलियंट हो, जिसको छोटी छोटी ट्रिक्स पता है, तो उसके लिए आप बच्चों को चेस सिखाने के लिए भी भेज सकते हैं। चेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सिखाया जा सकता है। तो ये था मेरा फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन इज़ योगा। बच्चों को योगा भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, स्कूल्स में योगा भी सिखाया जाता है, पर वो होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में योगा की केवल 1 या 2 क्लास वीक में आती है, पर आप प्रॉपर योगा भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन भी योगा सिखाया जा सकता है। सो योगा, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, ये सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जो आप बच्चों को करा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कुछ 4 या 5 कोर्स बताए हैं। फॉरेन लैंग्वेज हो गया, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स हो गया, और उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन कोर्स भी हो गया, चेस हो गया, बच्चों को सिखाने के लिए योगा आप सिखा सकते हैं। एंड यस, नेक्स्ट इज़, अगर बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है तो आप उनको पियानो एंड कीबोर्ड भी बजाना सिखा सकते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट बच्चों को बजाना सिखा रहे हो तो ऑनलाइन की जगह ऑफ़लाइन प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो सुनना, उनको लयबद्ध करना भी, इसके लिए टीचर का सामने होना ज़रूरी है। तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट, पियानो, कीबोर्ड बच्चों को बजाना सिखा रहे हो तो उसके लिए ऑफ़लाइन क्लासेस ज्वाइन कराएं। तो इस तरीके से हम समर वेकेशन के अंदर बच्चों को ये कोर्स करा सकते हैं। ये बच्चों की स्किल्स को भी बढ़ाएंगे और ये थोड़े डिफरेंट भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लगता है कि मेरा वीडियो अगर काम का है और आपके बच्चे मतलब 8 से 15 साल के बीच में हैं, तो प्लीज़ ये वीडियोज़ उनको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।